सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 1 के चतुर्थ पाठ कल्पतरु के सरलार्थ को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर डाली गई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए जानते हैं इसके सरलार्थ को। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्रः। अस्ति है हिमवान नाम, हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि अर्थात सभी रत्नों की खान, नगेंद्र नगानाम इंद्र, नगेंद्र यानी कि पर्वतों का राजा। सभी रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानो उपरि, तस्य उसकी, किसकी? हिमालय की। सानो चोटी, ऊपरी ऊपर, विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र वहाँ, कहाँ? कंचनपुर नाम नगर में, जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु रहता था। तस्य उसके, किसके? जीमूत केतु के। गृहोद्याने घर के बगीचे में, कुल क्रमागतः कुल क्रम में आया हुआ अर्थात वंश परंपरा से स्थित, कल्पतरु स्थित कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा, वह राजा, जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस राजा जीमूत केतु ने कल्पतरु की आराधना करके, पूजा करके, तत्प्रसादाच और उसके प्रसाद से, बोधिसत्व अंश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्तनोत, जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स महान दानवीर, वह महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी च अभवत, और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः, उसके गुणों से, प्रसन्न होकर, स्वसचिवैश्च प्रेरितः, और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम, समय पर प्राप्त युवा अवस्था वाले, तम उसे, किसको? जीमूत वाहन को, यौवराज्ये अभिषिक्तवान, युवराज पद पर अभिषेक किया। यौवराज्ये स्थितः, युवराज पद पर स्थित, स जीमूत वाहन, उस जीमूत वाहन को, कदाचित कभी, हितैषी भी पितरई मंत्री भी उक्तः, हितैषी मंत्रियों और पिता ने कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामदः, जो यह सर्व कामदः, सर्व कामनाओं को पूरा करने वाला अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु है। तवो उद्याने, तव उद्याने, तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में, तिष्ठति है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारा सदा पूजनीय है। अर्थात हे युवराज, जो यह सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष है, जो तुम्हारे उद्यान में स्थित है, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिते, इसके अनुकूल होने पर, शक्रो अपि, शक्र होता है इंद्र। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। तो देवताओं के राजा इंद्र भी न अस्मान बाधितुम शक्नुयात्, हमें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। अर्थात अगर यह अनुकूल है तो देवों की तो बात ही क्या, और किसी की तो बात ही क्या, देवताओं के राजा इंद्र भी हमें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते हैं। आइए अब इसके प्रसंग को जानते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 1 के कल्पतरु नामक पाठ से लिया गया है। आप जानते हैं प्रसंग में हमें 3 बातों का समावेश करना होता है। पहला, पाठ्यपुस्तक का नाम, दूसरा, पाठ का नाम, और अगर लेखक का नाम भी आपको दिया गया है तो तीसरा, लेखक का नाम। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या है, पाठ्यपुस्तक का नाम तो हमें लिखना ही होता है, पाठ का नाम कल्पतरु, और यह वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से संकलित किया गया है, इसे भी आप लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं संदर्भ।
संदर्भ क्या है? प्रस्तुत गद्य में जीमूत वाहन के राज्याभिषेक और उनके गृहोद्यान में स्थित कल्प वृक्ष के विषय में बताते हुए कहा गया है। सरलार्थ आप जान चुके हैं। अब भावार्थ देखें। भाव यह है कि पुत्र के यौवन संपन्न होने पर पिता को उसे सारा कार्यभार संभलवा देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि स्वयं ही कुछ करते रहें और फिर विद्रोह हो जाए। तो पुत्र को भी अपनी, और पुत्र का क्या धर्म है? अपनी कुल परंपरा का सम्मान करते हुए उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। पुत्र का भी यह धर्म बनता है कि अपनी कुल परंपरा के अनुसार पिता के आशीर्वाद और उनसे अनुमति लेकर कार्य करते रहना चाहिए। अब देखते हैं व्याकरणिक टिप्पणी। व्याकरणिक टिप्पणी क्या है? हिमवान शब्द कैसे बना? हिम धन वतुप, और वतुप को फिर मतुप भी आदेश होता है। तो आपको अगर मतुप दिखाई दे या वतुप दिखाई दे, दोनों ही ठीक हैं। विस्तार से इसको जब प्रत्यय को पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभवत भू धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अभवत बनता है। गुणई ही, ये कैसे बना? गुण शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचन में गुणई बनता है। जैसे राम शब्द से रामई या बालक से बालक ही बनता है, उसी प्रकार गुण शब्द से गुणई बन जाएगा। गृहोद्याने, गृह धन उद्याने, ए और उ मिलकर ओ हुए और संधि हो गई गुण। कुल क्रमागतः कल्पतरु, कुल क्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष। इसमें विशेषण और विशेष्य आपको छांटना है। तो विशेषण इसमें क्या है? कुल क्रमागतः, कुल परंपरा से आया हुआ, और विशेष्य है कल्पतरु। सक्र, सक्र का इंद्र, ये इसका पर्याय पद हमने यहाँ जाना। अब देखिए दूसरा पैरा। आकर्ण्य एतत् जीमूत वाहन अंतर चिंतयत, ऐसा सुनकर, कैसा सुनकर? जो उनके पिता ने और मंत्रियों ने कहा उसे सुनकर जीमूत वाहन ने अंतर चिंतयत, मन ही मन में सोचा। अहोबत, अरे आश्चर्य है। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी पूर्वहि पुरुषहि अस्माकम, हमारे पूर्व पुरुषों ने अर्थात हमारे पूर्वजों ने तादृशम फलम किमपि न आसादितम, उस प्रकार का कोई भी फल नहीं प्राप्त किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणहि कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, कुछ गरीब लोगों ने कुछ धन ही मांगा, अर्थात थोड़ा बहुत धन ही इस वृक्ष से उन्होंने मांगा, उनके पूर्वजों ने मांगा। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि, तो मैं इस वृक्ष से, अस्मात् वृक्षात अर्थात इस वृक्ष से अभीष्ट मनोरथ को सिद्ध करता हूँ। एवं आलोच्य, इस प्रकार से विचार करके, सह वह पितुः अंतिकम आगच्छत, वह पिता के पास आ गया। आगत्य च, और आकर, सुखम आसीनम, सुख पूर्वक बैठकर, पितरम एकांते न्यवेदयत, पिता को एकांत में निवेदन किया। तात, हे पिता, त्वं तु जानासि एव, तुम तो जानते ही हो, यत अस्मिन् संसार सागरे, कि इस संसार सागर में आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचिवत चंचलम, यह शरीर धन के सहित समुद्र की लहरों के समान चंचल है, अर्थात नश्वर है। एकः परोपकारः एव, केवल एक परोपकार ही है। अस्मिन् संसारे, इस संसार में, अनस्वरः, जो अनस्वर है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों युगों तक यश को फैलाता है। तत् अस्माभिः ईदृशः कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जा रही है। यैस पूर्वहि अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, जो पूर्वज इसे मेरा मेरा यह आग्रह करते हुए रक्षा करते थे, ते इदानीम कुत्र गताः, वे अब कहाँ गए। तेषाम कस्यायम, उनमें से यह किसका है। अस्य वाकेते, और इसके वे कौन हैं। तस्मात् परोपकारैक फल सिद्धये, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए, त्वत् आज्ञया, तुम्हारी आज्ञा से, इमं कल्प पादपम आराधयामि, मैं इस कल्प वृक्ष की पूजा करता हूँ, अर्थात इससे अभीष्ट प्राप्ति करता हूँ। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ आप देखें।
संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत गद्य में दानवीर जीमूत वाहन परोपकार की भावना से वशीभूत होकर अपने पिता से अनुरोध करता है। आपने सरलार्थ में जान लिया है कि वह परोपकार की भावना से उसकी पूजा करना चाहता है, कि वह मानता है कि परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है। सरलार्थ आप जान चुके हैं। अब भावार्थ आप देखें। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की लहरें नश्वर होती हैं, उसी प्रकार से धन भी नश्वर होता है। यह भी आता जाता रहता है, टिकता नहीं है। केवल परोपकार ही इस संसार में अनश्वर और चिरस्थायी तत्व है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। आकर्णय तत् कैसे बना? आकर्णय धन एतत्, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। आकर्णय में य में ए है और एतत् का ए, दोनों को मिलाकर आई हुआ और बन गया आकर्णय तत्। परोपकार में कौन सी संधि है? आप स्वयं देखेंगे, जानेंगे, और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आकर्ण्य किस प्रकार बना? आंग उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातु ल्यप प्रत्यय जब लगता है तो आकर्ण्य बन जाता है। आगत्य में कौन सा प्रत्यय है? आप स्वयं जाने। इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आकर्ण्य है। मैंने हिंट दे दिया है, अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसका आंसर मैं दूंगा। तेषाम तद पुल्लिंग शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में तेषाम बनता है। परोपकार है, परेशाम उपकार है, षष्ठी तत्पुरुष समास। धनम वीचिवत चंचलम, विशेषण और विशेष से आपको यहां से अलग करना है। तो वीचिवत चंचलम ये विशेषण है और धनम ये विशेष्य है। आइए जाने अगला गद्यांश। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः, अच्छा ठीक है पिता के द्वारा इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करने पर स जीमूत वाहन, उस जीमूत वाहन ने कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर उवाच बोला या कहा, देव हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टाः कामाः पूरिताः, आपने या तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के अभीष्ट कार्यों की पूर्ति की गई है। तन मम एकम कामम पूरय, तत् मम एकम, तो मेरा एक काम आप पूरा करें। यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, कि मैं पृथ्वी को अदरिद्राम, बिना दरिद्रता के, अर्थात सबको अमीर देखना चाहता हूँ, कोई भी इस पृथ्वी पर निर्धन न हो, मैं ऐसा देखना चाहता हूँ। तथा करोतु देव, उसी प्रकार से हे देव कर दें। एवं वादिनी जीमूत वाहने, जीमूत वाहन के इस प्रकार से कहने पर त्यक्तस्त्वया एषो अहम यातोस्मि, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं जाता हूँ। इति वाक्, ऐसी वाणी तस्मात् तरोह उद्भूत, उस वृक्ष से उत्पन्न हुई, अर्थात उस वृक्ष से ऐसी आवाज आई कि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं अब जाता हूँ। क्षणेन च स कल्पतरु दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, क्षणेन स, क्षण भर में ही, स कल्पतरु, वह कल्प वृक्ष, दिवम समुत्पत्य, स्वर्ग में जाकर, भुवि तथा वसूनि, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतने धन की वर्षा की, यथा जितने से न कोपी दुर्गत आसीत, कोई भी गरीब नहीं रहा। ततः उसके बाद तस्य जीमूत वाहनस्य, उस जीमूत वाहन की सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों पर अनुकंपा की वजह से, सर्वत्र यशः प्रथितम, सब जगह यश फैल गया। प्रसंग आप जान चुके हैं। संदर्भ देखें। संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्य में जीमूत वाहन गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर सभी प्राणियों के दुख को दूर करने का वरदान मांगते हैं। ऐसा वरदान मांगते हैं कि पृथ्वी पर सभी दरिद्रता से रहित हो जाएं, सभी अमीर हो जाएं, कोई गरीब ना रहे। सरलार्थ आपने जान लिया है। आइए अब जानते हैं भावार्थ। भाव यह है कि जिस प्रकार पानी की लहरें नश्वर होती हैं, उसी प्रकार से धन भी नश्वर होता है, तो हमें धन का लालची नहीं बनना चाहिए। केवल परोपकार ही संसार में अनश्वर और चिरस्थायी तत्व है। व्याकरणिक टिप्पणी देखें। पित्रा किस प्रकार से बना है? पितृ शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचन में पित्रा बनता है। उपगम्य कैसे बना? उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यय से
उपगम्य बन जाता है। तन ममाइकम, तत् धन मम धन एकम। तत् और मम यहाँ व्यंजन संधि है और मम और एकम में संधि है स्वर संधि। और स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको नहीं मिले तो, अन्यथा आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है। जीवानुकंपया, जीवानाम अनुकंपया, ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है। पृथ्वीम ऐदरिद्राम, यहाँ आपको विशेषण और विशेष्य छांटना है, तो विशेषण यहाँ है ऐदरिद्राम और विशेष्य है पृथ्वीम। इस प्रकार से आज आपने 9वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ कल्पतरु के सरलार्थ को जाना। जो जो मैंने आपको शब्द ऐसे बताए हैं जो आपको स्वयं करने हैं, अगर आपको वो नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। अन्यथा आप स्वयं से प्रयत्न करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसे याद कर पाएंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।